मेरा नाम समीर है। मेरी 3 मामियाँ हैं, पर सबसे छोटी मामी बड़ी हॉट है। मेरी छोटी मामी का नाम खुशी है। हुआ कुछ यूं कि मेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब थी, तो हम सभी को वहां जाना पड़ा था। मेरे नाना के घर पर तीनों मामा के अलग अलग रूम हैं। मामा और हमें मिलाकर 7 लोग हो गए थे। नानी ने कहा, आप सब अपने हिसाब से देख लो कि किसको किधर सोना है। हम सब लोग एडजस्ट हो गए। मेरी सबसे छोटी मामी थोड़ी अलग स्वभाव की है। उनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड रहता था। वो किसी से भी ज्यादा नहीं बोलती थी। मैं अपने सोने के लिए जगह देख रहा था। छोटे मामा उस दिन नाना जी के दवा लेने बाहर गए थे। मैंने छोटे मामा को फोन लगा दिया कि इसी बहाने मामा से नमस्ते भी हो जाएगी और छोटी मामी का जो अलग हिसाब किताब चल रहा है वो भी थोड़ी लेवल में आ जाएगा। मैं छोटे मामा के कमरे के सामने ही उनसे बात करने लगा। बातचीत हुई, नमस्ते आदि हुई। उसके बाद मैंने मामा जी के पूछने पर उन्हें बताया कि मैं सोने ही जा रहा था। मामा ने कहा कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं तुम्हारी मामी से कह देता हूँ, जरा मेरी उनसे बात तो कराओ। मैंने छोटी मामी को फोन पकड़ा दिया और फोन तो स्पीकर पर था ही। मामी ने फोन पकड़ते ही कहा, हाँ बोलिए जी। वैसे मैंने सब सुन लिया है, फोन स्पीकर पर ही था और अभी भी है। ये कहकर उन्होंने मामा जी को एक तरह से अलर्ट कर दिया था कि कहीं वो कुछ जानू वगैरह न बोल दे। मैंने मामी की तरफ देखकर थंप दिखाकर उनकी इस होशियारी के लिए शाबाशी दी तो मामी हंस दी। खैर फोन से बात हुई और मैं छोटी मामी के कमरे में सोने के लिए सेट हो गया। मैं अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगाने की बात कहने लगा। मामी ने कहा, अरे नहीं, आप ऊपर बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाती हूँ। ये कहकर मामी जमीन पर अपने लिए बिस्तर लगाकर लेट गई और मैं बेड पर पैर पसार कर सो गया। उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे बेड पर लेटे होने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। मैंने सोचा कि जब ऊपर इतना ज्यादा सर्दी लग रही है तो नीचे लेटी मामी को कितनी सर्दी लग रही होगी। मैंने ध्यान दिया कि सही में मामी सर्दी लगने की वजह से सो नहीं पा रही थी। मैंने मामी से कहा, मामी आप ऊपर आ जाओ, नीचे आपको काफी सर्दी लग रही होगी। एक बार तो मामी ने बोल दिया, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि एक बार और कहूँ, मगर फिर मैंने सोचा कि रहने देता हूँ। कुछ ही देर में जब ठंड से फटेगी तब खुद ही कहेगी। अब मैं आंख बंद करके सोने का ड्रामा करने लगा कि न जाने क्या हुआ कि मुझे उसी वक्त ठरक चढ़ने लगी और मैं खुदाई की बातें सोचता हुआ गर्म होने लगा। मैंने उसी समय गर्म औरतों के बारे में सोचना शुरू किया तो मेरी सोच में छोटी मामी का चेहरा आ गया। बस मैं छोटी मामी को याद करके अपना औजार सहलाने लगा। औजार ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी तो मैंने अपनी जींस के अंदर हाथ डालकर अपना औजार पकड़ लिया। मैं औजार सहलाते हुए आंख बंद करके अपने सपनों में मामी की खुदाई करने लगा। मुझे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि कब मामी जी मेरे साथ बिस्तर पर आ गई। वही बात हुई कि मामी को सर्दी लग रही थी तो वे अपने आप जमीन से उठकर मेरे बाजू में आकर बेड पर लेट गई थी। कुछ पल बाद मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि कोई मेरे बाजू में लेटा है। मैंने एक आंख खोलकर देखा तो बाजू में मेरी मामी लेटी थी। मैं भी अपने सोने का ड्रामा जारी रखा, मगर मेरा हाथ अभी भी मेरे जींस के अंदर था और मैं औजार पकड़े हुए लेटा था। मामी ने मुझे देखा कि मैं नींद में हूँ और मैंने अपना औजार पकड़ा हुआ है। वे मेरी तरफ वासना से देखने लगी। कुछ मिनट देखने के बाद मामी ने खुद ही मुझे जगाया और बोली, तुम थोड़ा सही से सो जाओ और थोड़ा उधर होकर सो जाओ। मैंने उन्हें देखा और थोड़ा साइड में होकर सो गया। मामी भी सो गई। फिर रात को लगभग 1 बजे मामी की नींद खुली तो
उन्होंने देखा कि मैं अपना औजार वापस पकड़ लिया है। उसी समय मेरी भी नींद खुल गई थी। मैंने अपनी आंख को हल्के से खोला और देखा कि मामी मुझे देख रही थी। ऐसा देखते देखते सुबह हो गई और सुबह सब ठीक था। सब अपना अपना काम कर रहे थे और मामी मुझे देखकर मुस्कान दे रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया और अपना मन टीवी देखने में लगाने लगा। ऐसे करते करते दिन पूरा हो गया और रात को हम कल के जैसे सोने की तैयारी कर रहे थे। मामी सोने से पहले बोली, तुम थोड़ा सही से सोया करो। मैं बोला, मामी मैं तो सही से ही सोता हूँ, आपको क्या गलत लगता है? मामी मुस्कुराने लगी। मैं पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रही हो? वो बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने ज्यादा दबाव दिया तो उन्होंने कहा, तुमने रात में क्या किया था पता भी है आपको? मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो बोली, खुलकर कह दूं? मैंने कहा, हाँ जरूर। मामी, आपने रात में अपना पकड़ा हुआ था, कोई ऐसे सोता है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मामी बोली, मैंने खुद देखा था कि तुम अपने उससे खेल रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा। तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अब सो जाओ। मैंने कहा, मामी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ मजाक कर रही हो। मामी बोली, नहीं यार, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने भी वापस पूछ लिया कि मैं क्या कर रहा था। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं है कि क्या कर रहे थे और अब बस ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। मगर मेरे ज्यादा जोर देने पर बोली कि तुम अपने उसको ऊपर नीचे कर रहे थे, सुन लिया, अब बस चुपचाप सो जाओ। मैंने बोला, मामी क्या आपने मुझे इसीलिए उठाया था? मामी बोली, हाँ। अब मैं भी थोड़ा शैतानी करने के मूड में आ गया और मामी को मूड में लाने की सोचने लगा। मैंने कहा, आपको मेरा वो करना इतना बुरा लग रहा था तो आप खुद ही मेरा हाथ जींस से बाहर निकाल देती। वो मेरी आंखों में देखती हुई नशीले अंदाज में बोली, नहीं, मैं क्यों निकालती, ये तो गलत हो जाता। मैंने बोला, अरे इसमें क्या गलत हो जाता मेरी प्यारी मामी जी, हाथ ही पकड़ना था, कौन सा आपको हथियार पकड़ना था? मैंने झोंक में आकर हथियार कह तो दिया, मगर मेरी फट रही थी कि कहीं रायता न फैल जाए। लेकिन मामी भी मूड में थी, इसीलिए बोली, हथियार मतलब क्या? क्या तू अपने लोअर में हथियार रखकर सोते हो? अब मैंने समझ लिया कि मामी मस्ती के मूड में है, तो मैंने बिंदास कहा, अरे यार मामी, मर्द के पास जो लोअर में होता है उसे हथियार ही तो कहते हैं। मामी, मैं नहीं जानती कि हथियार किसे कहते हैं, साफ साफ बताओ न। मैंने कहा, हथियार औजार को कहते हैं। मैं क्या आपसे औजार पकड़ने को कह रहा था? मैं तो आपको हाथ पकड़ने की कह रहा था। मामी बोली, मैं तुम्हारे हाथ को या औजार को क्यों निकालूं? उसके लिए तुम्हारा मामा है ना। मैंने बोला, अच्छा मामा भी ऐसे ही सोते हैं क्या? वे बोली, हाँ, कभी कभी वो भी अपना हथियार पकड़ कर सोते हैं। मैंने पूछा, अरे वाह, आपको हथियार का मतलब समझ में आ गया। चलो अब ये और बताओ कि मामा यानी आपके सैया का हथियार कितना बड़ा है? मामी बोली, वो सब जानकर तुम्हें क्या करना है, उनके पास जो है वो मेरा ही है, उससे ही काम चलाना है मुझे। मैंने भी पूछ लिया, ऐसा क्यों कह रही हो कि काम चलाना है, क्या काम चलाऊ वाला है उनका? वो बोली, अब क्या कहूँ, तुम्हारे मामा में पहले वाला मजा नहीं रहा। मैंने भी बोल दिया, मामी आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं? मामी बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा, मेरे मामा का यदि साइज में छोटा है तो आप उनके साथ कैसे मजा कर पाती होगी? मामी ठंडी सी सांस लेती हुई बोली, करना पड़ता है यार, तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा, आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मामी बोली, वो कैसे? मैंने कहा, आप बस हाँ तो बोलो। मामी बोली, हाँ तो बोल दूंगी, पर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैंने कहा, आप पहले एक रात का मौका मुझे देने का वादा करो, फिर बताता हूँ। आप मुझसे निराश नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है।
मामी ने आंख दबाते हुए कहा, बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा, हाँ, ये तो आप उनसे पूछो जो मुझसे संतुष्ट हुई है। मामी एकदम से बोली, इसका मतलब ये है कि कईयों को कर चुके हो। मैंने कहा, सही पकड़े हो मामी जी। मामी जी हंस दी, पर वो अभी भी उतना नहीं खुल रही थी जितना मैं उन्हें औजार के नीचे लाने के लिए खोलना चाहता था। वो चुप हो गई थी। तो मैंने कहा, यार क्या सोच रही हो आप? एक बार मौका तो दो मुझे, मेरा पकड़कर देखो तो सही। मामी बोली, ये क्या कह रहे हो यार तुम? मैं कैसे पकड़ लूं? किसी को मालूम चल गया तो? ये सुनकर मैं समझ गया कि मामी राजी है, मगर जरा सी हिचक बाकी है। मैंने खुद ही पहल करने की ठान ली और अपना मुंह आगे करके मामी के होठों से अपने होठ लगा दिए। मामी ने अपना मुंह हटाया तो मैंने उनका सर थामा और अपना मुंह जबरन उनके मुंह में जोड़ दिया। तो मामी जरा देर कसमसाई, मगर फिर उन्होंने खुद को ढीला छोड़ दिया। मैंने उनके मुंह में अपनी जीभ डाल दी और हम दोनों का चुंबन चालू हो गया। काफी देर तक किस करने के बाद मामी एकदम से हॉट हो गई थी और मुझसे चिपक कर अपने संतरे मेरे सीने से रगड़ने लगी थी। मैंने मुंह हटाया और मामी से पूछा, मैं कैसा लगा? मामी ने अपना हाथ मेरे औजार पर रखा और बोली, मुंह से तो मस्त लगे, पर हथियार से चेक करना बाकी है। मैंने कहा, तो एक काम करो, आप पहले मेरे हथियार को मुंह से चेक करो, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। मामी, पक्का? मैंने उनका एक संतरा दबाते हुए कहा, हाँ, एकदम लोहे सा पक्का औजार साबित होगा। मामी अपनी संतरा मिजवाते ही हिचक उठी और उनके मुंह से आह मर गई कि कराह निकल गई। मैंने कहा, अभी कहाँ मरी, अभी तो मारी जाएगी। मामी बोली, क्या मारी जाएगी? मैंने उनकी गुफा पर अपनी हथेली जमाई और चिड़िया भींचते हुए कहा, आपकी गुफा मारी जाएगी। मामी हंस दी और बोली, एकदम हरामी हो क्या? गुफा तो की जाती है, मारने का काम तो कहीं और से होता है। मैंने कहा, हाँ, चबूतरा मारी जाती है और गुफा की जाती है। आज मैं आपके दोनों का काम उठा दूंगा। वो मेरे होठों से होठ लगाकर मुझे चूमने लगी और औजार पकड़कर ममोड़ने लगी। गहरा चुंबन लेकर बोली, चल अब काम उठा दे। मैंने कहा, ओके मैडम, पहले मुंह में औजार लेकर प्यार करो ना। वो कुनमुनाने लगी, उन्हें मुंह में नहीं। मैंने कहा, बिना मुंह में दिए मैं तो गुफा में करता ही नहीं हूँ, ये मेरा असूल है। मामी बोली, बड़े हरामी हो बेटा, पहली बार में ही सब करवा के मानोगे। इन्हीं सब बातों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे के कपड़े हटाने शुरू कर दिए थे। जल्द ही मामी ने मेरे औजार को मुंह में भर लिया और उसे सहलाती हुई वो औजार का मजा लेने लगी। उनके औजार चूसने की अदा से तो मेरी हालात खराब होने लगी थी। मामी भी औजार चूसती हुई बोल रही थी, यार कितना बड़ा केला है, आज तो मेरी फट ही जाएगी। मैंने कहा, गुफा तो आज तक किसी की नहीं फटी। हाँ, थोड़ा बहुत खुन्ना खच्ची जरूर हो जाती है। मामी हंसने लगी। मैंने कहा, मामी बहुत हुआ, अब आप अपनी गुफा तो दिखाओ। मामी बोली, तुम खुद ही देख लो। मैंने फटाफट उनके शरीर पर बाकी बची पेंटी को उतारा और उनको पूरी नंगी कर दिया। मामी की गुफा बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। मैंने मामी से कहा, मामी जी, आपकी गुफा बता रही है कि मामू ने ज्यादा इस्तेमाल नहीं की है। मामी एकदम से बोली, हाँ, ज्यादा क्या, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब तुम ही मुझे शांत कर दो। मैंने मामी से पूछा, मामा ने आपको आज तक कितने तरीके से किया है? मामी बोली, अरे उनका काहे का तरीका, बस चढ़े और उतरे को कोई तरीका भी कहा जाता है क्या? मैंने कहा, तो चलो आज हम दोनों थोड़ा अलग करते हैं। मैंने मामी को 69 में लिटा दिया और उनके मुंह में औजार दे दिया। मैंने खुद उनकी गुफा पर मुंह लगा दिया। मैंने अभी मामी की गुफा में
जीभ घुसाई ही थी कि मामी ने अपनी गुफा से लावा छोड़ दिया। मैंने गुफा का रस चाटते हुए कहा, क्या हुआ मामी जी, आप तो बड़ी जल्दी खौल गई। वो निढाल स्वर में कांपती हुई आवाज में बोली, आह, मैं बहुत प्यासी हूँ, इसीलिए आज पहली बार ऐसा हो गया। मेरी गुफा को आज तक किसी ने ऐसे चाटा ही नहीं था। मैंने मजाक करते हुए कहा, अच्छा, आज तक ऐसे नहीं चाटा था तो कैसे चाटा था। मामी हंसकर बोली, अब मजाक मत करो, मेरे साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ था। मैंने सीधे होकर उन्हें चूमा और उनके मुंह में लगे मेरे औजार के स्वाद को चाटा और उन्हें उनकी गुफा के रस को चटाया। मामी कुछ ही देर में फिर से एकदम गर्म हो गई। मैंने अपना मूसल मामी की गुफा में डाल दिया तो मामी की चीखें निकलना शुरू हो गई। मामी मेरे औजार से पूरी तरह से तृप्त हो गई थी। उस रात मैंने मामी को सोने नहीं दिया और सर्दी की उस रात में मैंने मामी को सारी रात निवस्त्र रखकर कई बार किया। सुबह मामी की चाल बदल गई थी और वो मेरे औजार की महबूबा बन गई थी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।